से शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लुकअप फार्मूले की मदद से आप किसी भी बड़े डेटाबेस में से पर्टिकुलर वैल्यू सर्च कर सकते हैं। लुकअप फार्मूला कॉलम्स और रोज दोनों पर काम करता है, पर इसे यूज करते समय पहले हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, जबकि वी लुकअप फार्मूला केवल कॉलम्स पर काम करता है और इसका उपयोग करने के लिए आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे तो लुकअप या वी लुकअप फार्मूलों का उपयोग बड़े डेटाबेस के लिए किया जाता है, पर समझने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा डेटाबेस लिया है। हमने यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, नेम, पोस्ट, सैलरी और सिटी, और अपनी सुविधा के लिए हर एट्रीब्यूट के कॉलम को एक नंबर दिया हुआ है। ये जो नंबर्स हैं हमने आपको समझाने के लिए डाले हैं कि डेटाबेस हमारा जहां से शुरू होगा उस कॉलम को पहला कॉलम माना जाएगा। जैसे हमारा डेटाबेस है वो सी कॉलम से शुरू हो रहा है, जो कि दरअसल तीसरा कॉलम है। पहले ए और बी ये 2 कॉलम छूटे हुए हैं, पर जब हम फार्मूला लगाएंगे और वहां पर जब हमसे कौन सा कॉलम है ये पूछा जाएगा, तब हम ये जो नेम वाला कॉलम है यहाँ से डेटाबेस शुरू हो रहा है, इसलिए इसको पहला कॉलम मानेंगे, न कि ए कॉलम को। इसीलिए हमने ये नंबर्स डाले हैं। वैसे ये नंबर डालना जरूरी नहीं है। तो पहले तो हम इन हेडिंग्स को कॉपी करके यहाँ पर अलग पेस्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें इस डेटाबेस में से पवन नाम के व्यक्ति की पोस्ट देखनी है, तो सबसे पहले हम नेम के नीचे पवन टाइप करेंगे। उसके बाद पोस्ट के नीचे हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल्स टू का निशान, फिर टाइप करेंगे वी लुकअप। ये देखिए वीएल टाइप करते ही ये फार्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दें। अब ये वी लुकअप फार्मूले का सिंटेक्स यहाँ पर दिख रहा है। इस सिंटेक्स को आपको फॉलो करना होगा, यानी जिस ऑर्डर में ये जो ऑप्शंस हैं उसी ऑर्डर में आपको ये चीजें यहाँ पर लगानी होगी, नहीं तो सही उत्तर नहीं आएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लुकअप वैल्यू, मतलब हमें हमारे डेटाबेस में से किस पर्सन का डेटा सर्च करना है। हमें पवन का डेटा सर्च करना है, इसलिए हम पवन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि उसका सेल नंबर आ गया है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल अरे, मतलब हमें कहाँ से वैल्यू सर्च करनी है। हमें हमारे इस डेटाबेस में से वैल्यू सर्च करना है, इसलिए इस पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। डेटाबेस सिलेक्ट करते समय ध्यान रखें कि हमने जो ऊपर ये कॉलम नंबर्स दिए थे इनको सिलेक्ट ना करें, ये हमने अपनी सुविधा के लिए दिए हुए हैं, ये डेटा का पार्ट नहीं है। हम फिर से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद तीसरा ऑप्शन है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका मतलब आपको यहाँ पर वो कॉलम नंबर डालना है जिस कॉलम से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। चूंकि हमको पवन की पोस्ट देखनी है और पोस्ट वाले कॉलम को हमने नंबर 2 दिया हुआ है, ऐसे तो ये चौथा कॉलम है, पर हमारे डेटाबेस का ये दूसरा कॉलम है, इसलिए यहाँ पर हम कॉलम नंबर 2 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, पहला है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। हम ट्रू को तब सिलेक्ट करते हैं जब हमने अपने डेटाबेस को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके रखा हो, और हम फॉल्स तब सिलेक्ट करेंगे जब हमारा डेटाबेस असेंडिंग ऑर्डर में ना हो। ध्यान रखें, ट्रू के लिए हमेशा 1 नंबर डालें और फॉल्स के लिए हमेशा 0 नंबर डालें। क्योंकि हमारा डेटाबेस असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर पवन की पोस्ट आ गई है। ये इसको हम यहाँ पर डेटाबेस में जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये पवन की पोस्ट है। इसी तरह अगर हमें किसी और व्यक्ति की पोस्ट सर्च करनी है तो दोबारा इस फॉर्मूले को टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। हम केवल यहाँ पर नाम के नीचे पर्सन का नाम चेंज कर देंगे
जैसे हमको मधुर की पोस्ट पता करनी है तो हमने नाम पवन हटा के मधुर टाइप कर दिया। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर उसकी पोस्ट आ गई है। जिस तरह से हमने पोस्ट सर्च की उसी तरह से हम सैलरी भी सर्च कर सकते हैं। सैलरी के नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल्स टू का निशान, उसके बाद वी लुकअप टाइप करेंगे और उसके बाद चूंकि हमको मधुर की सैलरी पता करनी है इसलिए मधुर वाले सेल पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अब जिस टेबल में से हमको सैलरी ढूंढना है वो टेबल पूरी सिलेक्ट कर लेंगे, यानी ये डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और अब हमको कॉलम नंबर डालना है। यहाँ पर हमने सैलरी का जो हमारा कॉलम है वो है 3, तो यहाँ पर 3 नंबर डालेंगे, कॉमा लगाएंगे। चूंकि हमारा डेटाबेस असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए मधुर की सैलरी यहाँ पर आ गई है। कमाने के लिए कैसे गाइस, यहाँ पर क्या है कि साइन अप बोनस जो है वो है 105 रुपया। आपने कभी सुना है कि किसी एप्लीकेशन में 100 रुपये साइन अप बोनस मिलता है? जस्ट आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, अकाउंट बनाओगे तो आपको 105 रुपया मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट, तो ये देखिए मधुर की सैलरी यहाँ पर आ गई है। तो जिस तरह से हमने पोस्ट और सैलरी सर्च की उसी तरह से आप सिटी भी सर्च कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमको अगर किसी भी और व्यक्ति का डेटा इस टेबल में से सर्च करना होगा तो वो हम कर सकते हैं। उसके लिए अब हमको केवल नाम चेंज करना होगा। मान लीजिए हम पंकज के बारे में जानना चाहते हैं तो मधुर की जगह हमने पंकज टाइप कर दिया। अब हमको कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, एंटर प्रेस करते ही सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। ये डिटेल्स आप यहाँ से टेबल में से चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने फॉर्मूले को उसी शीट पर अप्लाई किया जिस पर हमारा डेटाबेस था। मान लीजिए हमारा डेटाबेस शीट 1 पर है और हम इस फॉर्मूले को शीट 2 पर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा। मान लीजिए हमको अपने डेटाबेस में से उनका डेटा सर्च करना है तो हमने नेम के नीचे अरुण टाइप कर दिया। अब उसकी पोस्ट हमको सर्च करनी है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे और चूंकि अरुण का डेटाबेस सर्च करना है इसलिए अरुण पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगा देंगे। शीट 1 पर जाकर अब हम पूरे डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। वापस शीट 2 पर जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ शीट 2 दिखाई दे रहा है। चूंकि डेटा हमारा शीट 1 पर है इसलिए इसको चेंज करके शीट 1 कर देंगे। अब यहाँ पर एंड में कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमको कॉलम बताना है तो पोस्ट जो है वो हमारा कॉलम 2 है तो यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और चूंकि हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं है इसलिए 0 टाइप कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अरुण की पोस्ट आ गई है। हम शीट 1 पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अरुण की पोस्ट दी हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसी तरह से आप बाकी डेटा भी सर्च कर सकते हैं, यानी सैलरी और सिटी भी सर्च कर सकते हैं। जिस तरह से हमने अभी 2 अलग अलग शीट्स पर काम किया उसी तरह से आप 2 अलग अलग फाइल्स में भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक फाइल में हमारा पूरा डेटा है। अब आपको ये जो फॉर्मूला है वो किसी दूसरी फाइल में अप्लाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये दूसरी फाइल हमने यहाँ पर खोल ली है और इस पर जो हेडिंग्स हैं उनको पेस्ट कर दिया है। अब मान लीजिए हमको अनुज का डेटा सर्च करना है तो उसके लिए हमको वही प्रक्रिया दोहरानी होगी। नेम के नीचे सबसे पहले हम अनुज टाइप कर देंगे और हमको अगर उसकी पोस्ट सर्च करना है तो पोस्ट के नीचे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, इक्वल्स टू लगाएंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे, उसके बाद अनुज पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगा करके पूरा जो डेटाबेस है पहली वाली फाइल में जाकर के हम उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमको कॉलम बताना है तो पोस्ट जो है वो हमारा कॉलम 2 है तो यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे
और चूंकि हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं है इसलिए 0 टाइप कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर ये पोस्ट आ गई है। आप पहली फाइल में जाकर के डेटाबेस में चेक कर सकते हैं। अनुज की पोस्ट है हार्डवेयर इंजीनियर। इसी तरह से बाकी की जो डिटेल्स आपको सर्च करनी है वो भी कर सकते हैं।